श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु सुंदर शब्दों से संबोधित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं कि हे हरदास, तुम्हारी जो यातना है, तुम्हारा जो कष्ट है, वो कष्ट, वो यातना मैंने अपने शरीर पर ले लिया। ये सुनकर हरदास ठाकुर तो मूर्छित हो जाते हैं, बाह्य ज्ञान उनको लुप्त हो जाता है, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और ऐसा क्षण होता है कि हरदास ठाकुर से सांस भी नहीं ली जा रही थी। आनंद के सागर में वे डूब चुके थे। चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर को कहते हैं, उठो उठो, जी भरकर मेरे प्रकाश को देखो, मेरे रूप को देखो। तो प्रभु के वचनों को सुनकर हरदास ठाकुर को बाह्य ज्ञान आता है। वे रूप का दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन केवल उनकी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं। सारे आंगन में गिरकर वे लोट-पोट होकर इधर उधर गिरने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। हरदास ठाकुर ने जब चैतन्य महाप्रभु के रूप को देखा तो वह अपने मन को स्थिर नहीं कर पाए। व्याकुल होकर वह कहने लगे, आप तो जगत के नाथ हैं, आप परम पिता हैं, आप ईश्वंबर हैं। मुझ जैसे पतित जीव पर आपने बड़ी दया की है, बहुत कृपा की है। और पातकी आपकी शरण में आए, ये तो आपका स्वभाव है कि उस पर दया करना। मेरे अंदर गुण नहीं है, मैं अधम जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ। मैं आपके महान चरित्र के बारे में क्या बोल सकता हूँ। मुझे कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना पड़ता है, मुझे कोई देख ले तो उसको पाप लग जाता है। मैं आपके बारे में क्या गुणगान करूं। पर आपने अपने मुख से एक संकल्प लिया है कि आपके चरण कमलों का कोई स्मरण करेगा, कोई कीड़ा भी हो तो आप उसका उद्धार कर देते हैं, आप उसको त्यागते नहीं हैं। और यदि इसी के विपरीत कोई राजा हो, आपका स्मरण ना करे तो आप उसे दंडित करते हैं। परंतु मेरे अंदर तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं आपके चरणों का स्मरण कर सकूं। लेकिन आप अपने आश्रित भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तो हरदास ठाकुर बहुत सारा उदाहरण बताते हैं। द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, किस प्रकार आपने द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया। फिर प्रहलाद महाराज की आपने किस प्रकार रक्षा की, पांडवों की किस प्रकार रक्षा की, और मुख्य रूप से अंत में अजामिल जो इतना पापी था उसका उद्धार आपने कैसे किया। ये तो हमने कल के सत्र में सुना था। और हरदास ठाकुर फिर याचना करते हैं महाप्रभु के चरणों में कि स्मरण तो आप ही कराते हैं, मैं तो स्मरण करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मुझ पे इतनी कृपा करिएगा कि मैं आपका आपको स्मरण हमेशा करता रहूं। आप मुझे त्यागिएगा मत, मुझे छोड़िएगा मत। और मैं इस वर को छोड़कर मैं कुछ भी आपसे मांगना नहीं चाहता। तो मुख्य रूप से 4 श्लोक हैं जिसमें हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि मेरी क्या इच्छा है, मैं आपसे क्या मांगना चाहता हूँ। कर जोड़ करी बोले प्रभु हरिदास, मोहि अल्प भाग्य प्रभु करो बड़ आश। तुम्हार चरण भजे सकल दास, तार अवशेष ये नहा मोर ग्रास। सही से भजन मोर हऊ जन्म जन्म, सही अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। तुम्हार स्मरणहीन पाप जन्म मोर, सफल कर हदा सुचिष्ट दिया तोर। हाथ जोड़कर प्रभु हरदास कहने लगे, हे प्रभु, मैं अल्प भाग्यशाली हूँ, फिर भी मैं बड़ी अभिलाषा कर रहा हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि जो सब भक्त आपके चरणों का भजन करते हैं, उन सब का अवशिष्ट उच्चिष्ट प्रसाद मेरा भोजन बन जाए, और जन्म जन्म में वही अवशिष्ट सेवन मेरा भक्त बना रहे, वही मेरा कर्म बना रहे, वही मुझे अपना कुल धर्म दिखाई दे। मैं पापी हूँ, मेरा ये जन्म पाप जन्म है, क्योंकि मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, अपने दासों का उच्चिष्ट प्रसाद देकर मेरे इस जन्म को सफल कर दीजिए। हरदास ठाकुर क्या मांग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से? वे कहते हैं हाथ जोड़कर, मेरा भाग्य बहुत अल्प है,
लेकिन मैं बड़ी अभिलाषा आपसे कर रहा हूँ। इतनी कृपा कीजिए कि आपके जो भक्त हैं उनका अवशिष्ट उच्चिष्ट प्रसाद मेरा भोजन बन जाए। जो भी भक्त आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनका उच्चिष्ट मेरा भोजन बने। जन्म जन्म में वही अवशिष्ट सेवन मेरा भक्त बना रहे। जन्म जन्मांतर मतलब उन्हीं भक्तों की मैं सेवा करूं जो आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। मेरी सेवा ही उन भक्तों का, मेरी जो सेवा रहेगी उन भक्तों के प्रति वही कर्म रहे मेरा, और उन भक्तों के बीच में मैं बैठूं, हरि कथा सुनूं, ये मेरा कुल धर्म रहे। मैं पापी हूँ, मैं जन्म से पापी योनि में जन्म लिया हूँ, आपका स्मरण नहीं कर पाता, लेकिन अपने दासों का उच्चिष्ट प्रसाद देकर मेरे जीवन को सफल बना दीजिए। मुझे लगता है कि मुझसे अपराध हो रहा है, क्योंकि जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ वही महान भाग्यशालियों का पद मैं आपसे मांग रहा हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, हे परमपिता विश्वम्भर, मैं मरा हुआ हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। शचीर नंदन बाप, कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे राख भक्त घरे। हे शचीनंदन, हे पिता, मुझ पर कृपा कीजिए और भक्त के घर में मुझे कुत्ता बना कर रखिए, जिससे कि मुझे अनायास ही वैष्णवों का अवशिष्ट प्रसाद मिल सके। ऐसा कहते कहते प्रभु हरिदास पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति में तन्मय हो गए। इस प्रकार बारंबार वे दीनता के साथ विनय कर रहे थे, किंतु फिर भी उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। प्रभु बले शून्य शून्य मोर हरिदास, दिवसे को ये तुम्हार संग कैलवास। तिल्लोधर के तुम यार संगे कहा कथा, से अवश्य आमा पावे नाहिक अन्यथा। तुम्हारे ये करे श्रद्धा से करे आमारे, निरंतर था कि आमी तुम्हारे शरीरे। चतने महाप्रभु बोले, सुनो मेरे हरदास सुनो, एक दिन के लिए भी जिसने तुम्हारा संग किया है, आधे पल भी जिसके साथ तुमने बातचीत की है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं निरंतर तुम्हारे शरीर में अवस्थान करता हूँ। तुम जैसे सेवकों के कारण ही मेरी ठाकुराई प्रकाशित होती है। सदा सर्वदा के लिए तुमने मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। मेरे प्रति और मेरे सभी वैष्णवों के प्रति अपराध रहित भक्ति तुमको दान कर दी है, यही तुमको वरदान देता हूँ। देखिए क्या मांग रहे हैं हरदास ठाकुर। कहते हैं कृपा करके आपके जो भक्त हैं, किसी भी एक भक्त के घर में मुझे कुत्ता बना दीजिए। कुत्ता क्यों बनाइए? क्योंकि वो भक्त जो भी प्रसाद ग्रहण करेगा, अवशिष्ट उच्चिष्ट वो मेरे को प्रदान करेगा, उस भक्त का उच्चिष्ट मैं खाऊंगा। यही मैं चाहता हूं आपसे। ऐसा कहते कहते हरदास ठाकुर पूर्ण प्रेम भक्ति में तन्मय हो गए। और हरदास ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि मुझसे अपराध हो रहा है, जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। शायद बहुत बड़ी चीज मैं आपसे मांग रहा हूं, भाग्यशालियों का पद मैं आपसे मांग रहा हूं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं। आप विश्वम्बर हैं, आप परम नाथ हैं, मेरे पिता हैं, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं मरा हुआ हूं। इस प्रकार हरदास ठाकुर की जो दीनता है, नम्रता है, विनय है, ये प्रदर्शित करके भी हरदास ठाकुर को तृप्ति नहीं हो रही थी। अब चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर के इन वचनों को सुन के क्या कहते हैं? हरदास ठाकुर के वचनों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरदास, एक दिन के लिए भी जिसने तुम्हारा संग किया है वो मेरे धाम में आएगा। चलो एक दिन छोड़ दो, अगर आधे पल भी जिसने तुम्हारे साथ बातचीत की है वो मेरे धाम में आ जाएगा, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में हमेशा रहता हूं। मेरी जो ठकुराई है वो तुम्हारी सेवा के कारण है। सदा सर्वदा के लिए तुमने मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। हाँ, और वैष्णवों के प्रति जो अपराध रहित भक्ति है वह तुम ही दान कर सकते हो, ये तुमको मैं वरदान दे रहा हूं। प्रभु ने जब हरदास को यह वरदान दिया, तब चारों ओर महान जय ध्वनि गूंज उठी। जाति, कुल, क्रिया, कर्म, संपत्ति, इन सब से कुछ नहीं होता है। प्रेम एवं उत्कंठा के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
किसी भी कुल में वैष्णव का जन्म क्यों ना हो, फिर भी वह वैष्णव सर्वोत्तम है। ये सब शास्त्रों का कहना है। इसका प्रमाण ये है कि यवन हरिदास ने उस प्रकाश को देखा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। तो हरदास ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा वरदान दिए तो चारों तरफ भक्तों ने जय ध्वनि उच्चारण की। जाति, कुल, क्रिया, कर्म, संपत्ति, इन सब से कुछ नहीं होता। भगवान के प्रति प्रेम, उत्कंठा ये होना चाहिए, तभी कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहे कि मैं अच्छी जाति में जन्मा हूँ, ऊंचे कुल में जन्मा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा ना हो। और वैष्णव किसी भी कुल में जन्मा हो फिर भी वह सर्वोत्तम वैष्णव कहलाता है। सब शास्त्रों का यही कहना है। ब्रह्मा आदि को जो भी दुर्लभ है वह हरदास ठाकुर ने प्रकाशित करके दिखा दिया। जो पापिष्ट जाति बुद्धि के विचार से वैष्णव को देखते हैं वह जन्म जन्म में अधम योनि को प्राप्त करते हैं। हरिदास स्तुति वर सुने ये जन, अवश्य मिली वे तारे कृष्ण प्रेम धन। ए वचन मोर नहे सर्वशास्त्रे कहे, भक्ताख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय, हरिदास स्मरणे सर्व पाप क्षय। हरदास ठाकुर के स्तवन और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो सुनते हैं उन्हें कृष्ण प्रेम धन अवश्य मिलता है। ये वचन मेरे नहीं है, सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं कि भक्त के आख्यान को सुनने से कृष्ण में भक्ति होती है। महान भक्त हरदास ठाकुर की जय हो। जय हो। हरदास का स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कोई कहता है कि हरदास चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कोई मानता है कि वह प्रहलाद के प्रकाश हैं। सभी मतों के अनुसार यह निर्णित होता है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ जिन्होंने विलास किया था वह हरदास ठाकुर महाभागवत है। ब्रह्मा और शिव के हृदय में निरवधि यही इच्छा रहती है कि हरदास जैसे भक्त का संग मिल जाए। देवगण हरदास के अंग स्पर्श की कामना करते हैं। माता गंगा भी चाहती है कि हरदास उनमें स्नान किया करे। स्पर्श की तो बात ही क्या है, हरदास को देखने से जीवों के अनादि कर्म बंधन टूट जाते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद दैत्य कुल के थे, जिस प्रकार हनुमान कपि कुल के हैं, उसी प्रकार हरदास ठाकुर भी नाम मात्र नीच जाति के हैं। तो जो पापी व्यक्ति है, जो वैष्णव को जाति बुद्धि के विचार से देखता है, वो जन्म जन्मांतर निम्न योनि अधम योनि में डाला जाएगा। अब हर वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के माध्यम से हरदास ठाकुर की इस लीला को जो सुनता है, इस प्रसंग को जो सुनता है कि चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को कौन सा वर प्रदान किया, उसका श्रुति फल क्या है, इसके विषय में बता रहे हैं कि जो ये प्रसंग सुनता है उसको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं, भक्त के चरित्र को सुनने से कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। महान भक्त हरदास ठाकुर की जय हो, जय हो। हरदास ठाकुर का स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब कोई कहता है हरदास ठाकुर चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कोई मानता है कि वह प्रहलाद महाराज के प्रकाश हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ जिन भक्तों ने विलास किया है वह तो हरदास ठाकुर महाभागवत है। ब्रह्मा जी, शिव जी भी चाहते हैं कि हमें निरंतर हरदास ठाकुर जैसे भक्त का संग मिले। देवतागण हरदास ठाकुर के शरीर को स्पर्श करने की कामना करते हैं। माता गंगा चाहती है कि हरदास ठाकुर उनमें स्नान करे। स्पर्श की तो बात ही छोड़ दीजिए, हरदास ठाकुर को देखने से ही जीवों की अनादि कर्म बंधन टूट जाते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज दैत्य कुल के हैं, जिस प्रकार हनुमान जी वानर कुल के हैं, उसी प्रकार हरदास ठाकुर भी नाम मात्र नीच जाति के हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार हरदास ठाकुर को वरदान दिया शुद्ध भक्ति का, ये हमने सुना। अब अगला जो प्रसंग है, अगली जो लीला है वह है श्रीमान नित्यानंद प्रभु और श्रील हरदास ठाकुर। ये दोनों को चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए भेजते हैं। जगाई मधाई के पास ये दोनों पहुंचते हैं और जगाई मधाई किस प्रकार से इनके प्रति अपराध करते हैं
ये प्रसंग अब अगला रहेगा, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।